जन्म और मृत्यु जो अनिश्चित तौर पर निश्चित है, ये घटना घटनी ही घटनी है। इस घटना के घटने से के बीच जो हमारी जर्नी चलती होती है जन्म के पश्चात, वो जर्नी जो है हमारी ज़मीन की लड़ाई में, कास्ट कास्ट की लड़ाई में, संप्रदाय की लड़ाई में, फैशन में, जॉब में, हर एक फील्ड में आप देखेंगे स्त्रियों की आपस की ईर्ष्या, ये सब चीज़ें देखेंगे आप, ये हर एक जगह आपको नज़र आएगी। हर जगह आप देखेंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़ाई है, सिर्फ़ और सिर्फ़ युद्ध है और युद्ध के सिवा और कुछ है ही नहीं। सिर्फ़ यदि अगर अगर आपके सामने वाले किसी व्यक्ति से युद्ध नहीं है, तो आपका अपने भीतर की ही जो भावनाएँ, विचार जो चलते रहते हैं, उसमें आपकी लड़ाइयाँ सतत चलती होती है। ये युद्ध चलता ही होता है और युद्ध करते, 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 करते मनुष्य तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके युद्ध ख़त्म नहीं होते। जो हमारे पूर्वज आपस में जिस ज़मीन को लेकर के, भाइयों में कलह को लेकर के जो युद्ध किया करते थे, हुआ था उनके बीच में, वो युद्ध कैरी फॉरवर्ड हो जाता है उनके बच्चों पे। जैसे कि कोई लेगेसी भी मिली हुई हो, वैसे ही वो चीज़ें आपको करनी है, कंटिन्यू रखनी है ना? उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे। किंतु ये नहीं देख पाते हैं कि ये एक छोटी-सी जर्नी है, एक छोटी-सी जर्नी। जन्म हमने लिया है, जन्म के बाद हमको सबको पता है कि हमको मरना है, फिर भी मृत्यु के नाम पर इतना भय, मृत्यु को टालने की आदत, ये सुनना ही उनके लिए कर्कश है कि एक दिन मैं भी मर जाऊँगा। अपने अपने घर में भी आप चाहें तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपके घर में जो भी ओल्ड होंगे, उनसे आप बात करके देखें। तो 90% कुछ लोग हैं जो कि कहते हैं कि अब नहीं जीना, अब हो गया, बहुत जी लिए, वो सब कुछ देख लिए। किंतु 90% अभी तो मुझे इतने वर्ष कुछ नहीं होने वाला है, अभी तो मैं स्वस्थ हूँ, अभी तो वो, अभी तो ये। बस मृत्यु को टालने की बातें उनके मुँह से निकलती हैं। वो उनके चित्त की एक अवस्था है जो कि चाहती है कि वो कभी मरे ही ना, वो अजर अमर, या फिर ये जीवन से जो मोह है उनका वो छूटे ही ना। तो आपको देखिए, एक और चीज़ यहाँ पर देखेंगे आप कि इस जर्नी में यदि आपको प्रेम पूर्वक कुछ चीज़ें निकालनी होती है, अगर 2 लोग हाथ पकड़ कर के चल रहे हैं, तो पब्लिक आकर के आपको टोकेगी, बोलेगी कि ये पब्लिक प्लेस है, बिल्कुल हाथ छोड़िए आप, ये आप नहीं कर सकते, नॉट अलाउड। बट वहीं पर 2 औरतें या 2 पुरुष आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तब आप देखिए उनका क्या होता है जेस्चर, भीड़ इकट्ठा हो जाएगी उन्हें देखने के लिए, इतनी रुचि उन्हें होती है। माइंड का ये जो कंडीशन है वो देखिए आप कि कैसे आपने उसे प्रिपेयर किया हुआ है। प्रेम पूर्वक नहीं, युद्ध से। यदि आपको मालूम पड़ जाए कल आप मर जाने वाले हैं, तो आप आज सभी गिले शिकवे, किसे क्या वापस करना है, किसे कैसे देना है, सब कैसे प्रेम पूर्वक रहना है, वो सब चीज़ें आपके अपने आप उसके अंदर ले लेंगे, क्योंकि बस ये आखिरी दिन है, जैसा भी हो प्रेम पूर्वक निभा लें। तो क्यों ऐसा होता है कि आप प्रेम पूर्वक क्यों करना चाह रहे हैं सब चीज़ों को? क्योंकि वो सहज रूप से आपके भीतर से निकलती है। युद्ध के लिए आपको प्रयास लगते हैं, युद्ध के लिए आपको कॉन्फ्लिक्ट्स लगते हैं, माइंड में बहुत सारे षड्यंत्र बनाने पड़ते हैं, पर प्रेम के लिए आपको सिर्फ बहना होता है अपने साथ, आपको सिर्फ देखना होता है। तो एक प्रेमपूर्ण जीवन जिए, क्योंकि जर्नी आपकी बहुत, लाइफ की जो जर्नी है बहुत छोटी सी है। कब आपका राम नाम सत्य हो जाए आपको पता नहीं है। हो सकता है अगले मोमेंट ही हो जाए, 1 घंटे में ही हो जाए। तो कम से कम अभी अगर यदि आप प्रेम पूर्वक जीवन जिएंगे, तो आपको मरने के क्षण में जो एक मोमेंट बस मिलता होगा आपको कि आपके प्राण छूट रहे हैं, उस समय आपको ये रिपेंट आप नहीं करेंगे इस चीज़ को लेकर के कि मैंने लाइफ अच्छे से नहीं जी, मैंने सबको प्रेम दिया, सबके साथ प्रेम किया, किसी चीज़ को छीना नहीं किसी से, है ना? किसी पर प्रभुत्व नहीं जमाया, सबको अपनी लाइफ की स्वतंत्रता उन्हें सौंपी, जैसा उन्हें होना चाहिए, खुद भी स्वतंत्र होकर के जिया। ये है आपका जीवन और ऐसा ही जीवन जो है वो सार्थक है। मुक्ति जैसा कुछ नहीं है। मृत्यु जो है वही मुक्ति है, उससे पहले ही आपको मुक्त होना है। कैसे? सब कर करके। आपको नहीं पता कि अगला जन्म आपका होना भी है कि नहीं होना है, होता भी है कि नहीं होता है। हू नोज़ अबाउट इट? क्या होती है मुक्ति? पढ़ लिया, सुन लिया, देख लिया। क्या होता है मुक्ति? आपको जीते जी चीज़ों से मुक्त होते रहना है, लोगों को जिसको आप पकड़ के रखे हैं उन्हें भी मुक्त करना है। बस ये होती है मुक्ति। जीते जी यही होती है मुक्ति।